नमस्कार मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हो तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आपका चैनल है, आपके लिए है। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका की बृहद झीलें और हमारा जो देखने का अप्रोच होगा वो कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी होगा। ओके, फैक्चुअल के साथ साथ आपके पास एक कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए कि एक बार इसको देखने के बाद से इससे प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो आइए देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो 5 ग्रेटर लेक्स जिनके बारे में चर्चा की जाती है वह कौन कौन सी हैं। पहली बात तो हमें यह जानना है, तो आपका आंसर होगा सुपीरियर झील नंबर 1, ह्यूरन नंबर 2, ईरी नंबर 3, ओंटारियो नंबर 4 और मिशिगन नंबर 5। तो 5 झीलें हैं ये। और दूसरी चीज क्वालिटी ये आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि यूएसए और कनाडा में को डिवाइड करने वाली एक रेखा होती है 49 डिग्री अक्षांश रेखा, जो जिसे हम लोग बोलते हैं 49वीं अक्षांश रेखा। ये यूएसए और कनाडा को डिवाइड करती है। और ये याद रखिएगा, जो 49 डिग्री अक्षांश रेखा है यह विश्व की एकमात्र ऐसी रेखा है जो सबसे शांत है, विदाउट आर्म्स है। यानी यहाँ पे फौजें नहीं हैं, यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, मतलब कि यहाँ आप लोग आसानी से आर पार हो सकते हैं। और विश्व में ऐसी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय रेखा नहीं मिलती है जहां फौज न उपस्थित हो। केवल यही 49 डिग्री। अगर आपसे पूछा गया कि कौन सी विश्व में अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जो विदाउट आर्मी है, बिना फौज के है, बिना लाव लश्कर के है, तो आपका आंसर होगा 49 डिग्री अक्षांश। तो ये कॉन्सेप्ट आपका 49 डिग्री अक्षांश को लेकर है। लेकिन इसमें एक चीज हमें और देखने की जरूरत है कि इन 5 झीलों से 49 डिग्री का क्या संपर्क है। राइट, देखिए ये हमारी 49 डिग्री है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये जो 49 डिग्री हमारा जो डिवाइडिंग लाइन है यह कुल 4 झीलों से गुजरती है। अगर आपसे पूछ दिया कि 49 डिग्री अक्षांश जो यूएसए और कनाडा को डिवाइड करती है वह कितने झीलों से गुजरती है, जो 5 बृहद लेक हैं उनमें से गुजरती है कि नहीं गुजरती है, तो आपका आंसर होगा कि 4 हैं। वो 4 कौन है, उस 4 को आप लोग देखिए। ये आपकी सुपीरियर झील, यहां से देखिए ये जो लाइन मैंने खींचा है ये वहीं से होके आ रही है सुपीरियर झील। फिर ये आती है ह्यूरन में आती है, फिर ह्यूरन से टर्न हो जाती है, ईरी में जाती है, फिर यहां आती है ओंटारियो में आती है। यानी कि मिशिगन झील को छोड़कर बाकी जो शेष आपके झील हैं उनको ये ले जाती है, उनसे गुजरती है। और जो हेग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसका भी कथन यह है कि अगर दो देशों के बॉर्डर पर कोई जल है तो उसका उपयोग दोनों देश करेंगे। ठीक, पहली बात ये जान लीजिएगा। इसलिए अमेरिका और कनाडा किसका यूज करेंगे, सुपीरियर के जल का यूज करेंगे, ह्यूरन के जल का यूज करेंगे, ईरी के जल का यूज करेंगे और आपके ओंटारियो का जल का यूज करेंगे। चूंकि ये 49 डिग्री अक्षांश जो है मिशिगन से नहीं जाती है, इसलिए मिशिगन केवल यूएसए ही यूज करेगा। यह टोटली रूप से जो मिशिगन झील है यह टोटली रूप से यूएसए में पड़ती है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 4-5 झील में सबसे मीठे पानी का झील कौन होगा, तो आपका आंसर होगा वो सुपीरियर होगा। सुपीरियर क्या, अब देखिए कैसे क्वेश्चन इरेज होता है यूपीएससी में, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। अगर आपसे कहा गया कि सबसे मीठे पानी का झील कौन होगा, वो होगा सुपीरियर में। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि सुपीरियर का झील को इंटरलिंक किया गया है आपके सेंट्रल क्या नाम है ह्यूरन के झील से, ह्यूरन के झील को इंटरलिंक किया गया है ईरी के झील से, ईरी के झील को इंटरलिंक किया गया है ओंटारियो के झील से, और ओंटारियो के झील जो है सेंट लॉरेंस नदी इसको खींच के लेके जाती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरा देती है। अर्थात कि अब आपके सोचने का नजरिया क्या होगा, सोचने का नजरिया यह होगा कि जो झील एकदम नदी के मुहाने पर होगी, यानी कि ये ओंटारियो, उसका पानी अन्य की अपेक्षा खारा होगा। राइट, तो सबसे ऊपर अगर देखें कि जिसका नदी से कोई अटैचमेंट नहीं है, यानी इसका सबसे ज्यादा खारा होगा, इसका उससे कम, इसका उससे कम, इसका सबसे कम। यानी कि सबसे मीठी पानी की झील क्या होगी। अगर आपको क्रम भी लगाने को दे दिया जाए कि 5 लेक को मीठे पानी झील के सीक्वेंस में लगाइए, तो भी आप लगा देंगे कि हाँ, चूंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप कहते हैं कि हाँ नदी के मुहाने वाला ज्यादा खारा होगा, ये उससे कम होगा, ये उससे कम होगा, ये सबसे कम होगा। या इसी को रिवर्स भी कर सकते हैं, नंबर 1 मीठा, नंबर 2 मीठा, नंबर 3 मीठा, नंबर 4 मीठा। राइट,
क्लियर। अब देखिए, और आपको इसमें देखने की क्या जरूरत है, एक हमारे पास है सू कैनाल, यहां मैं लगा रहा हूं, जो सू कैनाल जिसे हम लोग सू नहर बोलते हैं, ये सू नहर क्या करती है, ये थी ओरिजिनल में प्राकृतिक रूप से ही थी, इसकी जो ये नेचुरल है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको और डेवलप कर दिया है, और ये आपका जो सुपीरियर जल को इंटरलिंक करती है ह्यूरन से, यानी कि सुपीरियर जल का पानी इस कैनाल द्वारा ह्यूरन में आता है। क्लियर। और चूंकि यहां नौकायान भी बहुत अच्छा खासा होता है। अब देखिए, अब क्या हुआ कि सेंट ये ह्यूरन का पानी ईरी में कैसे जाएगा, तो इसके लिए एक सेंट लेयर लेक है, सेंट लेयर लेक है, यह क्या करती है, ह्यूरन के पानी को लिंक करती है ईरी के पानी को, ईरी के पानी से। अब ईरी का पानी ओंटारियो में कैसे जाएगा, उसके लिए आपका एक वेलैंड कैनाल है, यहां पे एक वेलैंड कैनाल है, वह क्या करता है कि ओंटारियो का पानी ईरी के झील को लिंक करता है। यानी कि अगर कुछ पूछा भी गया तो आप अगर मैप देखे रहेंगे तो आप आसानी से बना ले जाएंगे। ये जो जगह है, यानी कि ईरी झील और ओंटारियो झील, ये जो मैं यहां खींच रहा हूं, यह बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, यह एक मतलब कि आकर्षित जगह है। आकर्षित जगह का मतलब क्या होता है, यहीं पर नियाग्रा जलप्रपात है, यहां पर क्या है, नियाग्रा जलप्रपात है। लेकिन चूंकि यहां से आती, यहां पे आपका अप्स का नियाग्रा जलप्रपात है। आइए अब इसको दूसरे ढंग से देखते हैं, यानी कि जब हम किसी कंटेंट को देखें तो उसके भौतिक, उसके राजनीतिक, उसके आर्थिक, उसके मतलब कि आर्थिक में आपका पर्यटन जुड़ जाएगा। उस दृष्टिकोण से अगर हम किसी टॉपिक को देखते हैं तभी वो टॉपिक हमारी कंप्लीट होती है। अब आइए देखते हैं, हमने कहा कि पहली दफा कि ये सारी जो झीलें हैं, ये सारी झीलें क्या करती हैं, मीठे पानी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसमें सबसे मीठा पानी सुपीरियर जल का है। लेकिन साथ ही हमें यह भी जानना है कि यह सारी झीलें बड़ी विकसित झीलें हैं। विकसित झीलों का सेंस इन द क्या हो सकता है, आप पर्यटन की दृष्टि से, इकोनॉमिकल दृष्टि से भी देख सकते हैं। यानी कि यह झीलें इस्पात का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो खदान है उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। अब आपके समझ में आएगा तो विश्व की सारी झीलों को इस्पात का यानी कि लौह उत्पादन का मतलब कि प्रतिनिधित्व करना चाहिए, तो आपका आंसर होगा नहीं। जो झीलें, मैं आपको बताऊं कि पहले गोंडवाना और अंगारा लैंड अलग हुआ, ठीक, और जब जो झील, जो भाग गोंडवाना लैंड के पास होगा वहां पे लौह इस्पात होगा, और जो अंगारा लैंड के पास होगा वहां पे लौह इस्पात होगा। तो ये टोटल कनाडियन शील्ड है, ठीक, जो अंगारा लैंड का पार्ट रहा है, इसलिए यहां पे लोहा पाया जाता है, लौह इस्पात पाए जाते हैं, बहुत सारी खदानें पाई जाती हैं, चूंकि वो अंगारा लैंड के कनाडियन शील्ड का एक पार्ट है। तो इस नाते अगर आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि भैया जो हमारे गांव के बगल में झील होगी वहां पे क्यों नहीं है, तो चूंकि वहां पे स्नाते नहीं है, या तो वो गोंडवाना का पार्ट नहीं होगा या तो वो अंगारा का पार्ट नहीं होगा, राइट। तो ये कनाडियन शील्ड है जहां पे लौह, जो भी इस्पात वगैरह हैं, खदानें पाई जाती हैं। यह जो सुपीरियर झील है, इसके पश्चिम में आप देखेंगे मेसाबी रेंज है। मेसाबी रेंज जो है लौह इस्पात का प्रतिनिधित्व करता है, और यहीं पे एक शहर है डुलुथ, और ये डुलुथ जो है आयरन का प्रोडक्शन करता, यहां बहुत ज्यादा होता है। अब यहां पे आए, अब हम लोग आते हैं, ये झील आपकी रह गई थी, यानी कि ह्यूरन झील और मिशिगन झील यहां पे इंटरलिंक करती है। यह कैसे करती है, यहां पर एक जल संधि है, उस जल संधि का नाम है मैकिनॉक। जो मैकिनॉक जल संधि है, मैकिलॉक कहीं मैकिनॉक मिलता है, वह जो है क्या करती है, ह्यूरन और मिशिगन को क्या करती है, कनेक्ट करती है। और इस मिशिगन के पास एक आयरन माउंटेन है, उसका नाम ही है आयरन माउंटेन, तो यहां भी आयरन का होता है। अब देखिए, इसके बाद से यहां पे अगर हम लोग आए, जो मिशिगन पार्ट है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ये मिशिगन जो पार्ट है, यह शीतोष्ण कटिबंधी में आता है। जब शीतोष्ण कटिबंधी में आएगा तो स्वाभाविक बात है कि यहां पे मतलब कि खेती की जाएगी, पशुपालन वाली,
खेती की जाएगी, तो यहाँ पे पशुपालन उद्योग भी विकसित होगा। जब पशुपालन उद्योग होगा तो आपका डेयरी उद्योग भी विकसित होगा। जब डेयरी उद्योग और पशुपालन विकसित है तो वहाँ पे मांस का कारोबार भी ज़्यादा होगा। इसका मुख्य कारण है कि यह प्रेयरी क्षेत्र में आता है। और यहाँ पे एक देश है जिसको हम लोग कहते हैं, शहर है शिकागो। शिकागो की क्वालिटी क्या है कि यहाँ हवाएं 12 महीने बहती रहती हैं। इसे विंडी सिटी भी कहते हैं, यानी कि हवाओं का प्रवाह 12 का 12 महीने होगा। इसी शिकागो की दूसरी क्वालिटी क्या है कि यहाँ पे अमेरिका की सबसे बड़ी मलिन बस्ती पाई जाती है। अगर आपसे पूछ दिया कि सबसे बड़ी मलिन बस्ती कौन है आपके मुंबई का धारावी छोड़कर, तो शिकागो है। नंबर 3, चूंकि यही सब कुछ हो रहा है, डेयरी प्रोडक्ट हो रहा है, घासें हो रही हैं, पशुपालन हो रहा है, तो सौभाग्य बात है कि यहीं कहीं आपका ये स्लाटर हाउस भी होगा। तो शिकागो जो है अमेरिका का सबसे बड़ा स्लाटर हाउस है। अब देखिए, अब इनको देखने का एक दूसरा दृष्टिकोण क्या होगा कि अब मान लीजिए कि यहां से अब उद्योग कैसे विकसित होंगे। यहां पे एक जहाज है, ये आपकी जहाज है, यह जो है कच्चा माल लादे वापस आ रही है। अब देखिए, कुछ रिवर्स करके देखिए तो ये कहाँ आएगी, सेंट लॉरेंस नदी होते हुए कहाँ आई, ओंटारियो आई, ओंटारियो से ईरी आई, ईरी से ये आपका ह्यूरन आई, सुपीरियर गई, और सब जगह से इसने कच्चे माल को प्रोड्यूस किया और वहाँ का बना हुआ माल फिर इसी रास्ते लाके उसने बाहर कर दिया। तो इस प्रकार से आर्थिक दृष्टिकोण भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों का यही अप्रोच भी होना चाहिए। अगर इस अप्रोच से आप पढ़ते हैं तो श्योरली यूपीएससी के क्वेश्चन तो आपसे गलत नहीं होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।